तो वक्त आया कि वो इंसान कहीं ना कहीं इन बातों को सोचने लगा। इन बातों को सोचने के दौरान वो खुद से सवाल कर रहा था कि क्या उसके द्वारा किए गए जो काम है वो सही है या नहीं है। अब ये सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग था उसका। वो पता नहीं क्यों खुद पे बायस्ड सोच रख रहा था, जबकि उसका दिमाग कहीं ना कहीं ये बात कह रही थी कि दोनों पक्षों की बातें सुनना भी ज़रूरी है। पर वो ठहरा अपनी भावनाओं, अपने परछाई से गिरा पड़ा, तो वो बाकी चीज़ों को सोच भी नहीं पा रहा था। तो उसका उस शख्स का जो वार्तालाप था वो कुछ इस तरह था कि वो कह रहा था कि उसे लोगों से दूरियां बनाना अच्छा लगता है। उसका दूसरा इंडिविजुअल जो दूसरा पार्ट है सोचने का, वो बोलता है ऐसा क्यों ऐसा है कि आप दूसरों से दूरियां बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जनरली लोग तो चाहते हैं कि लोग उन्हें भी चाहें, उनसे भी बातें करें, कोई ना कोई हो जिनके साथ वो एंजॉय कर सके। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम दूरियों को ज़्यादा प्रेफर करने लगे लोगों से। तो बात ऐसी थी कि वो दूसरा पार्ट जो है, जो दूरियां पसंद करता है, वो फिर ये जवाब देने की कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं सुकून था किसी के ना होने का। और ये बहुत बड़ी बात है। लोग ऐसे तो इग्नोर कर देते हैं कि चलो छोड़ो यार, ये की बाकी बातें हैं। किसी के ना होना सुकून कैसे दे सकता है? किसी की मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन की नहीं, किसी की मतलब कि जितने भी सराउंडिंग में लोग हैं वो सारे लोगों का ना होना कहीं ना कहीं पीसफुल महसूस कराता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपनी बातों को रखना ज़्यादा पसंद करते हैं सामने वाले की बातों को सुनने से ज़्यादा। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है, क्योंकि जिस मुकाम पे लोग सोचते हैं वो खुद को ज़्यादा समझ पाते हैं दूसरों से। और ये फैक्ट है कि कोई भी इंसान अपने से ज़्यादा किसी और को नहीं समझ सकता। आपको अगर लग रहा है कि आप किसी इंसान को खुद से ज़्यादा समझने लगे हैं, तो आप उस इंसान से जाके पूछिए, क्या आप उससे जो वो खुद को पहचानता है, क्या उससे ज़्यादा आप उसको पहचानते हैं? सामान्य उत्तर होगा कि नहीं। भले ही वो अफेक्शनेट हो के कुछ आपको गलत जवाब दे कि नहीं तुम तो जानते हो, पर वो अलग बातें हो जाएंगी। तो यही वजह है कि दूरियां रहने से ये जो चिंता बढ़ जाती है ना कि हाँ, इसके सोचने से क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे को, या फिर अगर ये इंसान मेरे बारे में ऐसा बोलेगा, क्या क्या ये मेरे बारे में बुराई करेगा, या ये मेरे बारे में क्या सोचता होगा नहीं सोचता होगा। ये सारी चीज़ें से आप मुक्त हो जाते हैं। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ने लगता है कि वो इंसान सोचेगा भी कि नहीं सोचेगा। और पता नहीं क्यों ये लोगों को हर्ट कर देता है। अगर कोई इंसान इन बातों को गहराइयों से सोचेगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें कितने अच्छे तरीके से आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये सुकून पहुंचाएगा जब आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं कहेंगे, पर कहीं ना कहीं जो रिलेशन में बॉन्ड्स होते हैं उनसे दूर चले जाएं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको कमी नहीं खलेगी, स्टिल आपको कमी खलेगी, पर वो कमी कभी दूर भी नहीं हो सकती है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो कमी दूर हो जाए। इंसान की फितरत है, आज अच्छे चीज़ मिलेंगे तो कल उससे और अच्छे चीज़ की खोज करने के लिए चालू कर देगा वो, और उससे भी अच्छा मिलेगा तो फिर उससे और अच्छा, और सबसे अच्छा मिल गया तो कुछ और खोजना चले जाएगा। और यही कारण है कि मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। ये उसका दूसरा सेल्फ बोलता है। और यही कॉन्वर्सेशन मैं आगे भी कंप्लीट करूँगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ मी टेलिंग स्टोरीज़,
एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि कैरेक्टर कौन है कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स नॉट मी। ये कैरेक्टर है जो सारी चीज़ों को छोड़कर कहीं एक शहर में रहने के लिए आया है, और वो अपने गांव से दूर कहीं शहर में अपना करियर बना रहा है। उसके एक ऑफिस में काम करता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, और वो रिसर्च करते हैं केमिकल्स पे और एमाइंस पे ऐसे। तो उस कंपनी में वो काम करता है, और कहीं ना कहीं वो अकेला है इन सारी चीज़ों से। वो उसके ना कोई दोस्त हैं परंतु दोस्त कहलाने लायक दोस्त नहीं है। उसके पास ना कोई ऐसा है जो उसे प्यार कर सके। घर पे लोग हैं पर घर पे चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और पिताजी उनके नहीं रहे, उनके पिताजी चल बसे हैं, और उनकी माँ जो है अकेली रहती है गांव में। तो उनके साथ भी उनके चचेरे भाई वो सब उनके साथ में रहते हैं। माँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास मोबाइल तो है पर चलाना नहीं आता। और उनके माँ के साथ एक और उसका चचेरा भाई रहता है। वो चचेरा भाई उनके मोबाइल से जब भी माँ बोलती है तो कॉल लगा दिया करता है, और वो कभी कभी सप्ताह डेढ़ सप्ताह में उनसे बातें कर लिया करता है। उसके अलावा वो अपनी बातों को किसी और के पास रख नहीं पाता है। तो ये वो इंसान है, और वो कहीं सामने किसी पुल पे, जो पुल छोटा सा पुल होता है ना, छोटी सी नदी पार कर रही होती है, वहाँ पे खड़ा होकर ये ढलते सूरज को देखते हुए ये बातें सोच रहा होता है। तो ये रहा उसका इंट्रो, और कल देखेंगे इसके आगे की कहानी। दैट्स इट, दिस इज मी अंकित अनुराग टेलिंग यू स्टोरीज, and I hope you like it. And I don't care if you like it or not, honestly.